अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। पांचवा चरण नजदीक आने वाला है। कुछ ही समय बाद सरकार डिक्लेयर हो जाएगी आखिर कौन आएगा, लेकिन हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले में यही चर्चा हो रही है आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि चर्चा करना बनता भी है। एक ही सरकार, यानी कि सरकार आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। सरकार देश की विकास को तय करता है, तो हर किसी की दिल और जवान पर एक ही नाम, आखिर सरकार किसकी। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी सरकार या चुनाव से पहले ही हर राजनीति पार्टियां हर गली मोहल्ले में जाकर विकास की डडोले पीटते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब राजनेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आपकी हैं कौन। फिर भी अक्सर देख रहे हैं कि समय है, चुनाव का चल रहा है, तमाम जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने काम किया है तो ज़रूर रिपीट कराएं, लेकिन अगर देश और विकास की बात की जाए, अगर आप विकास को देखोगे, देश की सुरक्षा को देखोगे, तो आप उन मुद्दों को लेकर ही वोट करें, किसी भी राजनेता की बहकावे में ना है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि चुनाव के दौर में तमाम जो पार्टियां हैं वो गारंटी की बात करते हैं, यानी कि कोई भी सरकार हो, जुमलेबाजी। गारंटी क्या होती है? चुनाव के समय लोगों को लॉलीपॉप देने का एक नज़रिया होता है, किस तरीके से जनता को अपने प्रति अपेक्षित या आकर्षित करें। तो उस बहकावे में ना है। अगर आपको लगता है कि बाखूबी इस सरकार ने आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके भविष्य को लेकर चिंता जताई है, उस सरकार को मौका दें। क्योंकि चुनाव आपका एक वोट, यानी कि एक वोट आपका बहुत अमूल्य होता है लोकतंत्र में। तो उस एक वोट को समझो, परखो कि क्या हम अंधभक्ति में तो नहीं जा रहे हैं। देखो, लोग जात धर्म मंदिर उस पर वोट नहीं होता है, मंदिर पे वोट नहीं होता है, जाति वोट नहीं होता, धर्म पे वोट नहीं होता। वोट होता विकास, शिक्षा पर क्या काम किया है, रोजगार पे क्या काम किया है। तो उन मुद्दों को लेकर ही आप अपना मत का मतदान करें। जरूर समझना चाहिए आपको कि जब भी हम सरकार चुनते हैं, हम अपना भविष्य चुनते हैं। उस भविष्य को अंधकार से निकालकर उजागर की तरफ लाने वाली सरकार होती है। बदलाव भी जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि समय के अनुसार बदलाव होता रहे, तो इससे क्या होती है, जो पूर्व सरकार है ना, वो सीख लेती है कि नहीं, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें खूब सिंहासन से हटा भी सकती है। तो उस चीज़ को समझो, अपने एक वोट की वैल्यू को समझो कि आपका एक वोट उस तानाशाही सरकार, यानी एक सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, कुछ भी, कोई भी हो सकती है, टीसी, नो प्रॉब्लम, हम किसी भी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। कोई भी सरकार हो, अगर तानाशाही होगी तो बदलाव जरूरी होता है। अगर बदलाव हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में शिक्षा पे बात होगी, विकास पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम पर और राम मंदिर पर मुद्दे की बात होती है। तो उस चीज़ को समझो दोस्तों। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब सोचते हैं ना कि सरकार जात धर्म पे चल रही है, सरकार हिंदू मुस्लिम चल रही है, सरकार मंदिर मस्जिद चल रही है, विकास का तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। मौजूदा में रोजगार कहाँ है? कुछ भी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है। चलिए ठीक है, महंगाई है, समय के अनुसार महंगाई होनी भी चाहिए, लेकिन रोजगार भी कहाँ है? कुछ भी रोजगार नहीं दिया है। तो उस चीज़ को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समझना चाहिए कि वाकई अगर इस सरकार ने विकास किया है, इस सरकार ने आपके लिए काम किया है, तो ज़रूर आप वोट करें। नहीं तो बदलाव, दूसरा ऑप्शन चुनें। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि 2014 में जब से भाजपा केंद्र में आई है, उस दौर से इंसान की मेहनत ज़्यादा हो गई, आमदनी कम है। आप 5 किलो 10 किलो राशन दे देते हो महीने पे, इससे गुजारा नहीं होता है। उनसे पूछिए जो 400 रुपये पर डे कमाते हैं मजदूरी पे, 400-500 रुपये, और महंगाई में तेल की बात की जाए, आटा की बात की जाए, चावल की बात की जाए, दाल की बात की जाए, टमाटर, सब्जी, हर चीज़ पे महंगाई ही है। ऐसा क्यों? महंगाई पर तो लगाम लगनी चाहिए थी ना। पहले कांग्रेस की सरकार में 400 था, भाजपा कह रही थी नहीं, सिलेंडर महंगा हो गया, अब सिलेंडर कम करेंगे। यानी 400 से लेके 1100, 1200, 1300 तक सिलेंडर की कीमत पहुंच चुकी है। चुनाव जैसे ही नज़दीक आया है, 100-200 रुपये कम कर दिए। अब सोचिए, समझिए कि आखिर चुनाव से पहले ही कम क्यों किए।
जब अगर आपकी जनता आपके लोग हैं, आपके भारत के लोग हैं, तो ये सुविधा आप चुनाव से पहले ही क्यों पहले चुनाव से पहले क्यों? बाद में भी दे सकते थे, या तो शुरुआत से ही महंगी क्यों कर रखा आपने? तो कहीं न कहीं उस चीज़ को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को परखना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक महँगाई पे करना है, विकास पे वोट करना है, या भविष्य को लेकर वोट करना है। इस चीज़ को अगर व्यक्ति समझे ना, तो निश्चित तौर पर भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पर भी ज़्यादा कुछ फ़ोकस नहीं है, और उसके साथ-साथ रोज़गार। देखो, रोज़गार ही तय करता है देश में बढ़ते क्राइम पर, देश में बढ़ती लूट-पाट पर, देश में बढ़ती आर्थिक स्थिति पर। अगर रोज़गार है, तो निश्चित तौर पे क्राइम इतना नहीं होगा, क्योंकि लोग रोज़गार होते हैं, परिवार को चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए उतावले हो जाते हैं। मर्डर, चोरी, लूट, हत्या, डकैती। तो मान लो मैं हूँ, मेरे पास जब पैसा है, तो मैं इन घटनाएँ क्यों करेंगे? हम इन घटनाओं को क्यों अंजाम देंगे? तो उस चीज़ को बहुत ही गौर से समझना चाहिए और सोचना चाहिए, वाक़ई अच्छा हुआ या नहीं हुआ आपके लिए। तभी आप मत का मतदान सही से करोगे, आपके बच्चों के भविष्य को लेकर बात करोगे, और ना कि ये तमाम ऐसी सरकारें आती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमलेबाज़ी करते हैं। चुनाव के समय गारंटी के नाम पर आपको बहकाते रहते हैं, और सब जब चुनाव जीत जाते हैं, तब हम आपके कौन हो जाते हैं। तो सोचिए और समझिए, आपका एक वोट आपके बच्चे, आपके भविष्य को ही लेकर चलता है। तो कहीं न कहीं सोच समझ कर इस बार मतदान करें। अगर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने अच्छा किया आपके लिए, तो बखूबी उसको आप मौका दे सकते हो, नहीं तो आप बदलाव भी कर सकते हो। नमस्कार।